Across Pakistan, this is FM 100 and I'm your presenter Mahnur Qureshi. FM 100 रहबर में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं. FM 100 रहबर के थ्रू हम आपको कनेक्ट कराते हैं रिलीफ वर्कर्स के साथ. सैलाब ज़दगान की क्या सूरत हाल है, सैलाब ज़दा इलाकों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से वो आपको अपडेट करते हैं. हमने सदर्न पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, मुख्तलिफ इलाकों से फील्ड वर्कर्स के साथ कनेक्ट किया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग्स के हवाले से आपको अपडेट की. लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत खास चीज कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो भी हम प्रोग्राम में पॉइंट आउट करते हैं, ताकि अगर आप रिलीफ एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो आपको पता चले कि किस जगह पे, किस एरिया में, कोई स्पेसिफिक लोकेशन में क्या चीज जो है उसकी कमी है और उसकी जरूरत है, ताकि आप वो भी कर सकें. सो अभी हमें ज्वाइन किया है मिस्टर नजीर अहमद उजन, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है गोट सुंदर फाउंडेशन के. और गोट सिंगर फाउंडेशन क्या काम कर रहा है सिंगर फाउंडेशन के हवाले से हम जानेंगे, लेकिन किन जगहों पे काम किया जा रहा है वो भी उनसे जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नजीर साहब, मुझे बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं? मैं इस वक्त सक्खर में मौजूद हूँ. सक्खर में मौजूद हैं. तो सक्खर में गोट सिंगार फाउंडेशन के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा कि क्या काम कर रही है. बुनियादी तौर पर गोट सिंगार फाउंडेशन नॉर्थ और साउथ में काम कर रही है और 91 से कायम ऑर्गेनाइजेशन है. हम डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में, डिस्ट्रिक्ट सक्खर में, कंबर शहजादकोट में, शहीद बेनजीर आबाद में और सांगड़ में काम कर रहे हैं फ्लड रिलीफ के हवाले से. सही. अच्छा, काम की अगर बात की जाए तो किस नौयत का काम किया जा रहा है, क्या रिलीफ एक्टिविटीज जारी हैं? जी, सबसे पहले तो ये होता है जब फ्लड का और रेन फ्लड का जिस तरह से सिचुएशन और सिनेरियो रहा है, उसमें हमने पहले रिलीफ की एक्टिविटीज की हैं और कुछ जगहों पर गवर्नमेंट के साथ मिलके जो कोऑर्डिनेशन बढ़ाई जाती है ताकि रेस्क्यू के काम में भी जो सिविल सोसाइटी हैं, एनजीओज हैं और मकामी लोग हैं अपना अच्छा किरदार अदा कर सकें. तो वो एक कुछ जगहों पर निकल गया है और अभी तकरीबन रिलीफ की कुछ एक्टिविटीज हैं जो जारी सारी हैं. गोट सिंगार फाउंडेशन ने जब देखा लोगों को बहुत सी फ्लड में और बरसात में कोई तकरीबन 17 अगस्त से ऑनवर्ड उस वक्त तक तकरीबन रात दिन बारिश हो रही थी और 72 और 76 आवर्स में पानी था जी. मुसलसल लोग टेंशन में थे, एक हरास था, खौफ था. लोगों के घर चाहे पक्के हों या कच्चे हों, कच्चे तो गिर रहे थे, पक्के जो हैं वो उसमें भी पानी छतों से आ रहा था. तो एक टेंशन और खौफ की सिचुएशन थी. उसके बाद जो रिलीफ एक्टिविटीज जिन लोगों ने की और गवर्नमेंट के साथ मिलके और अपना एक रोल अदा किया, वो बहुत ही पॉजिटिव है और एक जिंदा कौम की मिसाल है. अल्हम्दुलिल्लाह गोट सिंगार फाउंडेशन ने भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में अपना एक कलीदी रोल अदा किया और रिलीफ एक्टिविटीज में कुक्ड फूड उस वक्त का बहुत बड़ा मसला रहा है अगस्त के चलते हुए उसमें, क्योंकि बारिश में ना लकड़ियां थी, ना आग चलती थी, ना घरों को छतें थी. तो ये किचन जो है वो बंद हो गया था, तो इससे बहुत ही बुरे हालात शुरू हो गए और उसमें अपना मिलके हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारी जैसी और तंजीमों ने भी मिलके एक अपना रोल अदा किया और नियर अबाउट जीएसएफ ने कोई तकरीबन 18-19 से कंटिन्यू कुक्ड फूड में अपना कंट्रीब्यूशन किया. उसके बाद हमने बाकी सतहों पर अभी जो देखा है उसमें मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलके, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड से मिलके हमने शहीद बेनजीर आबाद और सांगड़ में हमने थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज को राशन फूड के अंदर और पार्सल और पैकेज में सपोर्ट की. लोगों को तो साथ में खाना नहीं था. इसी तरह से इन्हीं बारिशों के दौरान और थोड़ा सा बाद में यहाँ पर जो माल मवेशी है, ढोर डंगर है, उसका जो भूसा है वो भी खत्म हो गया. अच्छा. और वो ब्रेक हो गया. अभी तक उसमें से बदबू आ रही है. तो अभी तक के हालात ये हैं कि वो जो चारा है वो नहीं मिल रहा. बाहर के साइडों में बहुत सारे जगहों पर पानी है और घास या जो ग्रास होता है वो अवेलेबल नहीं है और जानवरों को जो माल मवेशी हैं उनको चारा भी नहीं मिल रहा था. तो उसमें फाडर जिसको हम कहते हैं ग्रास होता है. तो माल मवेशी काफी मर गए हैं क्योंकि ये डिपेंडेंसी होती है हमारे लोकल जो एरिया होते हैं, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर का एक वाहिद जरिया फिर आगे चलकर लाइव स्टॉक पर होता है. लाइव स्टॉक जब मच्छर होते हैं तो लोग कहते हैं हमें मच्छर काटें मगर हमारी भैंस को और गाय को मच्छर ना काटें, क्योंकि अगर ये मर गई या बीमार हो गई तो हमारा घर का चूल्हा किस तरह से चलेगा. तो इसमें जो लाइव स्टॉक है वो भी बहुत मुतासर हुआ है.
جو ہمارے گھر ہیں وہ تقریباً ہر ایک گاؤں میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پر بارش سے گھر نہ گرے ہوں. ابھی ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے اور اس میں ہم نے لوگ رہ رہے ہیں اپنے، ابھی ٹھنڈ کی طرف جا رہے ہیں تو لوگوں کو بہت ساری تکالیف ہیں. صرف شیلٹر ملا ہے کیونکہ عارضی شیلٹر میں تو تھوڑی سی اس کو جلدی ایک ریلیف مل جاتا ہے تاکہ وہ باقی ٹینشن سے بچے اور اس کو کچھ نہ کچھ سروائیول ملے. تو یہ بےحد ضروری ہے کہ شیلٹر کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ برے حالات ہیں، روڈوں پر رات اور دن گزار رہے ہیں. اب تقریباً کوئی 30-40% لوگ گھروں کی طرف جا رہے ہیں مگر ان کے گھر نہیں ہیں، چھت کے بغیر ہیں. اور ادھر جا کے ہم نے کچھ علاقوں میں کچھ ٹینٹ پرووائڈ کیے ہیں. جس طرح سے لائیو اسٹاک کی بات کی تو ان کو نہیں تھا تو ہم نے کوئی 3-4 ہزار مال مویشی جو پالتے ہیں فیملیز ان کو سپورٹ کیے. یہ ہم نے شہید بے نظیر آباد کے کچھ 4 یونین کونسل ہیں ادھر کی سپورٹ کی ہے. اسی طرح سے واٹر نہیں ہے، واٹر سورس جو ہے وہ بہت ہی گندا ہو چکا ہے اور جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں وہ چینلز ابھی بند ہیں. پانی کا جو گراؤنڈ واٹر ہے اس طرح سے برا ہے کہ اس میں سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. پرانے ہینڈ پمپ جو ہیں وہ بندے استعمال نہیں کر رہے. تو کچھ جگہوں پر ہم نے واٹر ٹریکنگ بھی کی ہے اور جری کین بھی پرووائڈ کیے ہیں مختلف ڈونر سے. جس طرح سے ہم نے CRS کے ساتھ مل کے کمبر شہزاد کوٹ کے نیئر اباؤٹ کوئی 3 یونین کونسل کا ہم نے ٹارگٹ اسٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس میں یہ سپورٹ دے رہے ہیں. اس طرح سے جو شیلٹر کی بات کی تو ابھی ہم ایک پاکستان میں کام کرنے والا چلڈرن آف آدم ہے ان سے مل کے کوئی ماڈل گھروں کا کوئی تھوڑی لیول پر، کیونکہ اتنی بڑی سطح پر تو نہیں ہو سکتا، جہاں پر ہمارے ریسورسز ہیں وہاں پر کوشش کر رہے ہیں مگر لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ ایک یونین کونسل ہے تو پورا یونین کونسل متاثر ہے، یا ادھر کوئی 30% کی جو بچت ہے لوگوں کی ہوئی ہے، باقی 70%، 80% جو لوگ ہیں وہ پانی کے اندر تھے یا رہے ہیں یا ان کے مال مویشی گئے ہیں یا ان کے گھرانے خراب ہوئے ہیں. ان کا جو باقی گزر معاش ہے وہ خراب ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ روڈز پر رہ رہے ہیں. ابھی اس کے علاوہ ساتھ میں جو ہیلتھ ہے وہ بہت ہی افیکٹڈ ہوئی ہے. لوگوں کے جو نہ صرف روزگار کے ذریعے ہیں وہ چلے گئے ہیں مگر جو ہیلتھ ہے ہر جگہ پر ڈائریا، ملیریا، اس طرح کی اسکن ڈیزیز بہت ہی بری طرح سے لوگوں کی ہیلتھ کی کنڈیشنز جو ہیں وہ خراب ہیں اور جتنے بھی ہاسپٹل ہیں وہ اتنا ان کو پرووائڈ نہیں کر رہے. ان کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے لوگوں کی اور جو ہماری جو گورنمنٹ فیسلٹیز ہیں وہ کوشش کی گئی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے توسط سے کہ وہ کیمپوں میں بھی جائیں، فیلڈ میں بھی جائیں، مگر ہر طرح اس طرح کے حالات ہیں کہ ہمارے ان علاقوں میں جی وہ نارتھ سندھ ہو یا ہم جس کو لوور سندھ کہتے ہیں وہاں پر وہ ہمارے پاس پیناڈال کی ٹیبلٹ نہیں ہے اور اس طرح سے ملیریا کی کوئی دوائی نہیں مل رہی. کچھ دن پہلے ہم نے دیکھیں ڈیزرٹ ایریا خیرپور کے اندر اگر جاتے یا سکھر کے اندر ایون سانگڑ کے اندر تو ساتھ میں میدانی علاقہ بھی ہے، ایگریکلچر لینڈ بھی ہے اور تھر کے اندر انہی علاقوں کے اندر ایک ڈیزرٹ کا وہ بھی ایریا ہے. تو وہاں پر برے حالات تھے. ہم اتنی کیمپس لگائی ہیں ہم نے کچھ خیرپور میں اور نواب شاہ میں نیئر اباؤٹ کوئی 30-35 کے میڈیکل کیمپس ہیں. تو وہاں پر بہت بڑی طرح پر رش اور ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہو رہے چاہے آپ کہاں سے بھی اس کی. تو اور سول سوسائٹی نے بھی کام کیا ہے مگر اتنے ڈاکٹرز نہیں ہیں، HR نہیں ہے جس طرح سے ان کی خدمات کے لیے ہر وقت عملہ موجود ہو. باقی جگہوں پر جو راستے ہیں انفراسٹرکچر پورا تباہ ہوا ہے. گھروں کے ساتھ جو روڈ ہیں یہ تو کنٹینیو ستمبر کے پہلے 2 ویک تک تقریباً کسی بھی روڈ پر گاڑیاں آرام سے نہیں جا رہی تھی مگر بند تھی 4 گھنٹے. ایک ہمارے والنٹیئرز کوئی 2 دن ایک راستے پر پھنس گئے، ان کو گاڑی نہیں مل رہی تھی، وہاں پر پھنس گئے تو دن رات وہ پانی کے ساتھ کھڑے رہے اور بہت ہی بری حالات تھی. تو ابھی کے جو حالات ہیں ظاہر لوگوں کی یہ ایک تو روزگار متاثر ہوا ہے، ان کے سارے لائف اسٹینڈرڈ متاثر ہوا ہے
उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत ही डिफिकल्ट तरह से गुजर रहा है। साथ में फिर उनके इकोनॉमिकली जो इश्यूज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। मुआशी जो सूरत हाल है बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। मार्केट्स के अंदर वो अशियाए जरूरत जो हैं वो अवेलेबल नहीं थी, अब थोड़ा बहाल हुई हैं, मगर रेट्स बहुत महंगे हैं। लोगों की जो फरोख्त की जो उनकी जरूरियात हैं वो उस तरह से पूरी नहीं हो रही। तो एक जो बुरी कैफियत है, अल्लाह बेहतर करेगा। ये ओवरऑल जो इस रेन फ्लड से जितना ज़हनी तौर पर जो हमारी कम्युनिटीज हैं वो दबाव का शिकार हैं, मुआशी तौर पर बुरे हालात हैं, जो लाइवलीहुड है वो बहुत ही इफेक्ट हुआ है। तो करंटली ये सिचुएशन है जिसमें हमारे साथ हमारी जैसी और कई तंजीमें ऐसी हैं जो अपना रोल अदा कर रही हैं, और उसमें सिविल सोसाइटी हो, शहरी हों, जो अपने रिसोर्सेज भी लगा के कुछ न कुछ वेलफेयर और चैरिटी की एक्टिविटीज और ह्यूमैनिटेरियन की जो सपोर्ट है, असिस्टेंस है वो कर रहे हैं। मगर अभी करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अभी मौसम सरमा होगा तो लाइफ विल बी चेंज्ड। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने जो सिचुएशन बताई दैट्स सो इंटेंस। अब मैं चाहूंगी कि आखिर में कोई लोकल लैंग्वेज में अगर आप मैसेज देना चाहें। असीं जिते भी असांजा ख़ासि करे जेके बोध मुतासिरीन या बरसातुनि जा माण्हू मुतासिर थिया आहिनि, उहे सब्र खां कमु वठनि ऐं उन्हनि जा हौसला बुलंद हुजणु खपनि ऐं हिन आफ़त खे बहितरीन स्ट्रेटेजीअ सां, छो त कुझु जॻहियुनि ते ॾाढा हालात ख़राब थी विया आहिनि, ओड़े पाड़े जो ख्यालु नथो रखियो वञे। हिन सूरत हाल में पंहिंजनि इलाइक़नि जे ॿियनि ॾुखारनि माण्हुनि जी मदद करियो ऐं कानून जी मदद करियो, हुकूमत ऐं ॿियनि उन जे इदारनि जी मदद करियो। ऐं तव्हांजे लाइ बि उमीद आहे त हीअ ॾुखियाई जी असांजे मथां जेका घड़ी आहे उहा तकलीफ़ घटिजी वेंदी। हिन बुरे हालतुनि में असांखे जफ़ाकशी, मेहनत ऐं सब्र ऐं अमन सां रहण जे लाइ जेका हिकमत अमली अपनाइणी आहे, उन सां ई असांजो उन जी पका आहे, असांजी क़ौम जी ज़िंदा मिसाल आहे। महिरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर नजीर अहमद उज्जैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। चीफ एग्जीक्यूटिव है मिस्टर नजीर गोट सिंगार फाउंडेशन के, उन्होंने हमें सखर से ज्वाइन किया, रिलीफ एक्टिविटीज के हवाले से अपडेट किया। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। आप सुन रहे हैं FM 100 रहबर। अगर आप और पाकिस्तान के इलाकों के हवाले से जानना चाहते हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज की अपडेट चाहते हैं, तो सुनते रहे FM 100 रहबर के। आप शॉर्ट क्लिप्स हमारे फेसबुक पेजेस पर भी देख सकेंगे, हमारे सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, और ये तमाम चीज इस वजह से की जा रही है टू कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द लेटेस्ट सिचुएशन ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज, ताकि आप जान सकें कि किस एरिया की क्या सूरत हाल है और वहां पे किस चीज की जरूरत है। आपको दीगर इलाकों की सिचुएशन के हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे, सुनते रहे FM 100 से भी अपडेट करते रहेंगे, सुनते रहे FM 100 से भी अपडेट